अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही मौसर इफ़ेक्टिव और आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगी और वो तालिब इल्म और वो लोग जो इंग्लिश को बोलना चाहते हैं लेकिन अपने एक्सेंट को ठीक नहीं कर पा रहे या उनके एक्सेंट में प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, या अगर इंग्लिश बोलते हैं तो उनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो उर्दू और में बात कर रहे हैं या पंजाबी में बात कर रहे हैं, तो बहुत ही आसान तरीका, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली या कोई ज़्यादा हेक्टिक रूटीन की बात नहीं है। आराम से आप इस एक्सेंट को सीख सकते हैं, तलफ़्फ़ुज़ को सीख सकते हैं। इस सब तलफ़्फ़ुज़ को सीखने का अमल हमारे जो माउथ में अल्लाह ताला ने ये रखा है, इसी की बदौलत हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। सिर्फ़ इसके लिए थोड़ी-सी टेक्नीक रिक्वायर्ड है। एक्सेंट जो होता है, जो डिलीवर किया जाता है, वो 3 तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है और 3 तरह के वे से उसको बोला जाता है। एक वे वो होता है कि जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, वही एक्सेंट हम इंग्लिश में अडॉप्ट करते हैं। सपोज़ कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसमें आपको ऐसा फ़ील होगा कि जैसे इंग्लिश तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बात मैं पंजाबी में कर रहा हूँ या उर्दू में कर रहा हूँ, इस तरह से फ़ील होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, द पेंटिंग दैट वाज़ स्टोलन वाज़ द प्रीशियस आर्ट ऑफ पीस। कुछ लोग इसको, इस सेंटेंस को इस तरीके से बोलते हैं कि ऐसे लगता है जैसे वो उर्दू या पंजाबी में बात कर रही हों। यानी कि इंग्लिश का जो इम्प्रेशन है, जो असर है, वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से दूसरों पर नहीं पड़ता, जिसकी वजह से दूसरे ज़्यादा इंस्पायर नहीं होते। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन में, वो हमारा एक्सेंट है, हमारा लहज़ा है कि हमने किस तरह से उसको अच्छे अंदाज़ में अल्फ़ाज़ की अदायगी करनी है अपने मुँह से, ताकि दूसरा इसको सुनकर मुतासिर हो और वो आपकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेना शुरू कर दे। तो एक तरीका, एक मेथड उसका ये है कि बोलने का अंदाज़ ये है कि जैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, लगता है उर्दू। जैसे कि ये सेंटेंस कि द पेंटिंग दैट वाज स्टोलन वाज द प्रीशियस आर्ट ऑफ पीस। कुछ लोग इस तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश को सही तरह से अदा नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जो थोड़े से बहुत एजुकेटेड होते हैं, उसको थोड़े से बेहतर अंदाज में बोल लेते हैं। जैसे द पेंटिंग दैट वाज स्टोलन वाज द प्रीशियस आर्ट ऑफ पीस। तो अगर आपने ब्रिटिश एक्सेंट अडॉप्ट करना है, तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। उसका ताल्लुक हमारे मुंह से है और हमारे मुंह के अंदर जो ऑर्गन मौजूद हैं, जिस तरह से टोंग है, ये टीथ है, ये लिप्स है, टोंग की ट्विस्टिंग है, यानी कि उसको ऊपर टच करना, टॉप ऑफ द माउथ टच करना, टीथ के पीछे टच करना और थोड़ा सा जुबान को कर्व करना, इसके साथ उसका रिलेशन होता है गुड एक्सेंट के साथ। अभी मैं इसी सेंटेंस को बोलूँगा तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई, मैं ब्रिटिश एक्सेंट में बात कर रहा हूँ, यानी कि उस सेंटेंस की अदायगी मैं अपने मुंह से ही कर रहा हूँ। जैसे द पेंटिंग दैट वाज स्टोलन वाज प्रेशियस आउट ऑफ पीस। यानी कि ये ब्रिटिश एक्सेंट है, ये सिर्फ बेस किया है तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर कि किस तरीके से हमने उसको अदा करना है। आज मैं थोड़ी-सी बेसिक चीज़ें आपको इसके बारे में बताऊँगा कि अक्सर लोगों को इस चीज़ का इल्म ना होने की वजह से वो जैसे-तैसे वो बोलते हैं। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा-सा इन अल्फ़ाज़ के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताता हूँ कि उनकी अदायगी किस तरीके से की जानी है। ये लफ़्ज़ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है WE। इसको अक्सर लोग पढ़ते हैं वुई, हालाँकि इसका तलफ़्फ़ुज़ ये बिल्कुल गलत है। इसको बोलना है वी, वी, वी आर प्लेयर, ठीक है? वी आर प्लेयर, वी बोलना है, वुई नहीं बोलना। वुई बोलेंगे इसकी अदायगी ठीक नहीं होगी। दूसरा हमारे पास वर्ड है, ये देखें, इसे लोग आर बोलते हैं, आर। आपने आर और ई को साइलेंट कर देना है, आ बोलना है, आ। जैसे अब हम इसको दोनों को मिलाते हैं, इसको कहते हैं वी आ, वी आ। अब जब ऐसे बोलेंगे, एक बोलेंगे वी आर और एक बोलेंगे वी आ, उसमें डिफरेंस नजर आएगा। वी आर गुड प्लेयर, वी आर स्टूडेंट, इस तरह से। और आगे वर्ड देखें, योर, लोग इसको बोलते हैं योर, यह योर। दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। आर साइलेंट है। जब आर के बाद या पहले वॉल्स आ जाए, ए ई आई ओ यू लेटर में से कोई एक आ जाए, तो ये आर अपनी आवाज को साइलेंट कर देता है। इसको आर पढ़ना है, यो आ। उसके बाद अक्सर इसको लोग माई बोलते हैं,
ये है माई, माई। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कार, दिस इज माई बुक। जिस तरह से आप देखें, वी आर स्टूडेंट, यू आर प्लेयर, यू आर प्लेयर, दिस इज योर हाउस, दिस इज माई पेन। इसे माई बोलना है। उसके बाद ये हाउस बोलते हैं, इसका सही लफ्ज है हाउस, हाउस। यानी कि सीन की जगह जे की आवाज निकालनी है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। उसके बाद इसको बोलते हैं अक्सर लोग फॉर, इसको बोलना है फॉर। आर को साइलेंट कर देना है, क्योंकि आर के बाद ये वॉल्स आ रहा है। ओ, इसको साइलेंट कर देना। फॉर, दिस इज फॉर यू, दिस पेन इज फॉर यू, दिस कार इज फॉर यू। और उसके बाद देखें वार्म, इसे वार्म बोलते नहीं। जब W के बाद ए आ जाता है तो ओ की साउंड निकालनी है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए। वार्म, दिस इज वार्म वाटर, दिस क्लॉथ इज वार्म, वार्म वाटर। आगे देखें, दिस इज योर हाउस, दिस पेन इज फॉर यू, दिस वाटर इज वार्म। आई वॉज, इसे वाज नहीं बोलते, आई वॉज इन अ स्कूल, आई वॉज एट द मार्केट प्लेस। इसे वज बोलना है, वाज नहीं बोलना। उसके बाद ये देखें, ये जब आप इसको तलफ़ुज़ को ऐसे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सेंट है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा और ऐसे लगेगा कि आप जैसे बहुत सिविलाइज्ड वे से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दूसरों से बोल रहे हैं। और आपका एक्सेंट और आपकी गुफ्तगू दूसरों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। अब ये देखें कि मैं आपको ब्रिटिश एक्सेंट अडॉप्ट करने के हवाले से ये कुछ वर्ड मैंने लिखे हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैं बताता हूँ और साथ आपको बताता हूँ किस तरह से इसकी आवाज़ निकालनी है, टोंग की ट्विस्टिंग कैसे करनी है माउथ में। अब ये देखें, इसे लोग अक्सर पढ़ते हैं प्रोबेबली, प्रोबेबली। इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, इसको पढ़ना है प्रॉबली, प्रॉबली, प्रोबेबली नहीं बोलना, जोर नहीं देना। प्रॉबली, गालिबन, शायद। आई प्रॉबली गो टू लाहौर, लाहौर, लाहौर नहीं लाहौर, क्योंकि आर साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद ये देखें, अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, जो स्ट्रेस दिया जाता है वो बी के ऊपर, वैसे हम नहीं बोलते। हम आम रूटीन में इसको बोलते हैं बाल, बॉल नहीं। इसको आपने जैसे वो बड़ी आवाज होती है, जैसे दो चश्मी हे की आवाज होती है, बे की आवाज ऐसे निकालनी है, बॉल, बॉल, दिस इज माई बॉल। अब इसकी साउंड बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी, इसका तलफ़ुज़ निकलेगा और दूसरा बंदा जिसे आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसको अच्छे तरीके से समझ जाएगा, इसको अंडरस्टैंड कर देगा। उसके बाद देखें, इसको हम अक्सर बोलते हैं टॉल, टॉल हम अपने एक्सेंट में बात करते हैं। तो अगर हम इसको ब्रिटिश एक्सेंट में बोलना चाहते हैं तो वो सिंपल यही है कि ये जो टी है इसकी आवाज़ को ज़रा मोटा कर दें, दो चश्मी हे लगा के जैसे बोलते हैं टॉल, टॉल। ये जो माउथ है, माउथ के ऊपर जुबान की जो टिप है वो टॉप पे लगाएं और जब इसको अलहदा करें तो जैसे साउंड बाहर निकलती है, आवाज़ हवा बाहर निकलती है मुंह से, उसके लिहाज से इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी। जैसे टॉल ट्री, जब भी इधर बी है इसको बड़ी आवाज में बोलें, भारी आवाज में बॉल, और टी को ठे की आवाज में बोलें टॉल, दिस इज टॉल ट्री। तो ऑटोमेटिक आपका जो एक्सेंट होगा वो ब्रिटिश जैसा अडॉप्ट हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे आप किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से ये लैंग्वेज का कोर्स सीख के आए हैं। तो ये सिंपल। उसके बाद ये देखें, ये पेंटिंग, जब पी आ जाता है तो इसको बी वैसे ही भारी आवाज में पढ़ना है, इसको पे की साउंड में नहीं बल्कि फे की साउंड में, जैसे फल कहते हैं फल, ऐसे ही पेंटिंग, पेंटिंग, दिस इज वेरी गुड पेंटिंग, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। जब भी पी के कोई वर्ड आए तो उसको भारी आवाज में पढ़ें, पेंटिंग। टी के आंसर थे की आवाज, टॉल, दिस इज टॉल ट्री, आई वांट टू टॉक टू यू, टॉक टू यू। ऑटोमेटिक ब्रिटिश एक्सेंट आपका डेवलप हो जाएगा। तो ये है कॉल, इसे हम कॉल पढ़ते हैं। व्यूअर्स याद रखिएगा कि एल के से पहले जब ए आ जाता है तो ए जो है अपनी साउंड को खत्म करके ओ की साउंड ले आता है, इसे कॉल पढ़ना है, कॉल, हम कॉल पढ़ते हैं। ठीक है। अगर आपने ब्रिटिश एक्सेंट अडॉप्ट करना है तो ये जो सी है इसको आप भारी आवाज में पढ़ें, जैसे कॉल, कॉल, इसको पढ़ें कॉल, बॉल, टॉल,
पेंटिंग। आप ये पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, कॉल टू माय टीचर, कॉल टू माय टीचर। उसके बाद दिस बॉल इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस बॉल इज वेरी एक्सपेंसिव। ये इनका तलफ़ुज़ है। अगर आप जब भी ये लेटर आए इनको आप इसी आवाज़ से प्रोनाउंसिएशन अगर आप अदा करेंगे तो आप देखें कि आपका एक्सेंट खुद ब खुद डेवलप होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इंग्लिश को बोलना सीखना है, बोल नहीं पा रहे, प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, तो उसका बहुत ही आसान और बेस्ट वे मैं आपको बताऊंगा। ये देखें कि इंटरेक्टिव प्रैक्टिस है। फ्रेज से अगर हम सेंटेंस बनाने सीखें तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम सेंटेंस को प्रोलॉन्ग करते हैं, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, दूसरे को समझ आ सकती है। जैसे आई एम गुड एट, अब इसके साथ आप बहुत से वर्ड को अटैच कर सकते हैं। आई एम गुड एट क्रिकेट, आई एम गुड एट सिंगिंग, आई एम गुड एट स्पीकिंग, आई एम गुड एट रनिंग, आई एम गुड एट पेंटिंग। जब आपने ये लगा लिया इसके साथ गुड एट, इसमें गुड हूं, तो एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस और चीज आपको मैं बताने लगा हूं। ये बहुत रेयर है और जब आप इसको इमेजिनेशन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखिएगा कि आप खुद ब खुद सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। जब भी आप फ्रेज को बोलें तो फ्रेज के बाद आपने वो नाउन लगाया, पेंटिंग, रनिंग, आईएनजी फॉर्म लगानी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आई एम गुड एट पेंटिंग, तो फिर अपने आप को एक चैलेंज देना है सवाल का। आपने अपने आप से पूछना है कि आप क्यों पेंटिंग में बेहतर है, आप क्यों पेंटिंग में बेहतर है। ये अपने आप ही आपने सवाल करना है। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे तो उसके जवाब में आपको वर्ड मिलेंगे, वही वर्ड आपने सेंटेंस के साथ अटैच करते जाने हैं और सेंटेंस प्रोलॉन्ग होता जाना है। जैसे आई एम गुड एट पेंटिंग बिकॉज, क्यों, क्यों और क्या का सवाल आपने अपने आप से करते जाना है। इसका जवाब मिलता जाएगा, सेंटेंस के आगे अटैच होता जाएगा, सेंटेंस लंबा होता जाएगा। आई एम गुड एट पेंटिंग बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ गुड पेंटर, वाई आई लाइक, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ गुड पेंटर। फिर अपने आप से सवाल करें, वाई आई वॉन्ट टू बी अ गुड पेंटर, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक सच अ पेंटिंग विच मेक मी फेमस। ठीक है, मैं ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जो मुझे मशहूर कर दे। क्यों मशहूर कर दे, क्यों, बिकॉज आई जस्ट वांट टू अर्न अ लिविंग फॉर माई सर्वाइवल। वाई, क्यों, क्यों सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बिकॉज आई वांट टू स्पेंड मोर कंफर्टेबल लाइफ। तो इस तरह से ये बहुत बेस्ट वे है सेंटेंस को प्रोलॉन्ग करने का, स्पीकिंग को डेवलप करने का। तो वीवर्स, आप इन चीज़ों को लेकर अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो एक्सेंट भी अच्छा हो जाएगा, सेंटेंसेस भी प्रोलॉन्ग होंगे और इंशाल्लाह जो इमेजिनेशन में वो जो फ्लो है स्पॉन्टेनिटी का, वो भी डेवलप होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट भी बहुत अच्छी वीडियो मैं आपकी आसानी के लिए भेजूंगा जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें गेन करेंगे। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।